हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप सभी का मेरे चैनल ऑफिस ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 20 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स एक्सेल के जो कि हमारी डेली लाइफ बहुत इजी करने वाली है दोस्तों। तो आइए चलते हैं और सीखते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स इन एक्सेल। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं रोज को ऐड करना और रोज को डिलीट करना। तो सबसे पहले आप देखेंगे रोज ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूलाज भी लिखे हुए हैं जो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। अगर हमें रोज को सेलेक्ट करना है सबसे पहले तो हम शिफ्ट के साथ स्पेस का बटन यूज करते हैं। अगर आप मान लीजिए अगर आप 14th रो अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ जैसी स्पेस का बटन दबाएंगे ये आपकी रो सेलेक्ट होगी दोस्तों। अब अगर आपको इसी रो के ऊपर अगर कोई रो आपको ऐड करनी है तो आपके अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस का बटन आपने दबाना है। तो यहाँ पे रोज ऐड हो गई। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक रो डिलीट हो जाए तो दोस्तों बस आप उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल और माइनस कर दीजिए, वो रो हो गई डिलीट। ठीक है दोस्तों, ये तो वो हमारा पहला रोस। अब हम बात करते हैं कॉलम। कॉलम के लिए दोस्तों हमें यूज करना है, जहां पे पहले हम शिफ्ट यूज कर रहे थे अब हम वहां पे शिफ्ट की जगह पे हमें क्या यूज करना है, कंट्रोल और प्लस। जैसे ही हम कंट्रोल और स्पेस बटन यूज करते हैं ये उसको सेलेक्ट कर लेगा। प्लस वही वापस अगर हमें ऐड करना है तो कंट्रोल प्लस करेंगे तो ऐड हो जाएगा, माइनस करना है तो कंट्रोल माइनस, ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये था रोज एंड कॉलम ऐड और माइनस। अब बढ़ते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों वो है हमारा शीट प्रोटेक्ट। कैसे हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं भेजने से पहले। तो दोस्तों इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जाना है रिव्यू वाले बटन में और यहाँ पे देखेंगे प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। हमें इसको बस क्लिक करना है। ये दोनों सेल हम चेक मार्क ही रखेंगे, लॉक्ड सेल और अनलॉक्ड सेल। यहाँ पे वो पासवर्ड मांगेगा, आप अपना कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। मैं आपके एग्जाम्पल के लिए 147147 मैं यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ। इसको दोबारा से री एंटर करना है 147147 और मैंने इसको ओके कर दिया तो ये प्रोटेक्ट हो गया। प्रोटेक्ट होने का फायदा क्या है दोस्तों, अगर आप ये शीट प्रोटेक्ट करके किसी को भेजते हैं तो वो इस शीट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। जैसे ही अगर वो कोई चेंजेस करता है तो ये आपके उसके सामने आ जाएगा कि द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड और देयरफॉर रीड ओनली। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक और चीज होती है। सबसे पहले इसको हम अनप्रोटेक्ट करते हैं और मैं आपको एक और हिडन ट्रूथ में इसका समझाता हूँ जो सीक्रेट है। अब आप चाहते हैं कि आपने कोई एक शीट भेजी है, लेट सपोज आप चाहते हैं कि यहाँ पे उसके रिमार्क्स डाले जाएं। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे रिमार्क्स का कॉलम ऐड कर दिया और हम चाहते हैं कि सिर्फ इसी कॉलम में वो जो आप जिसको भी आप डेटा भेज रहे हैं वो यहाँ पे इनपुट करे, बाकी कोई भी वो डेटा चेंज ना कर पाए। तो आपने क्या करना है, जिस फील्ड में आप आंसर चाहते हैं आप उसको पहले सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल में जाना है और आप प्रोटेक्शन सेल में जाएंगे। तो दोस्तों वहां पे लॉक्ड वाला जो ऑप्शन है इसको आपको अनटिक करना है और आप इसको ओके कीजिए। वापस आप प्रोटेक्ट शीट में आइए और इधर क्लिक कीजिए और यहाँ पे वापस 147147 का हमने पासवर्ड डाला। आप चाहे कोई भी अपना एक पासवर्ड चूज कर सकते हैं, मुझे यही बेटर लगा तो मैंने यही डाल दिया। अब देखिए दोस्तों, अब ये पूरी शीट प्रोटेक्टेड होगी। आप कहीं पे भी कुछ डालने की कोशिश करेंगे, इनपुट करेंगे, कोई डेटा नहीं लेगा। लेकिन जैसे रिमार्क्स कॉलम में मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये कुछ भी ले सकता है। कोई भी नाम आपको पुट करना हो, कोई भी आप डेटा और इनपुट करना चाहते हो तो यहाँ पे डेटा आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है हमारा कलर ब्लैंक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम कहीं पे डेटा इनपुट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे हमारा सेल नंबर 2 से लेके 14 तक डेटा इनपुट है, उसके बाद हमारा यहाँ पे ब्लैंक है डेटा। अगर मैं इसको एक और एग्जांपल से सोचूं कि मान लीजिए बीच बीच में यहाँ पे डेटा नहीं है, जब हजारों का डेटा होगा तो मान लीजिए यहाँ पे डेटा नहीं है कहीं कहीं। तो अब डेटा आइडेंटिफाई कैसे करें कि कहाँ कहाँ डेटा नहीं है, प्लस जहाँ पे हम डेटा इनपुट कर देते हैं वहाँ का कलर भी अगर हम ऑटोमेटिकली चेंज करवाना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए भी एक बहुत छोटा सा तरीका है। उस छोटे से तरीके को बस आप देखते जाइए। आपको क्या करना है, आपको वो रेंज सेलेक्ट करनी है कि जहाँ पे आप कलर ब्लैंक्स लगाना चाहते हैं। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और एक नया रूल क्रिएट कीजिए। आपको यहाँ पे चूज करना है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। यहाँ पे जाके बस आपको सेलेक्ट करना है ब्लैंक्स। जैसे ही आप ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे वो आपसे प्रीव्यू का फॉर्मेट मांगेगा। आप कोई भी एक कलर यहाँ पे चूज करके दे सकते हैं। लेट सपोज मैं एक लाइट कलर दे देता हूँ और मैंने इसको जैसे ही ओके कर दिया दोस्तों,
तो आप देखेंगे कि सेल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कि कहाँ कहाँ पे ब्लैंक्स है और उसको एक कलर कोड दे रहा है। अब मैं इसको अगर एग्जांपल वापस दे देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक इनपुट डालता हूँ, लेट सपोज 15 मैंने डाला, देखिए इसका कलर चेंज हो गया, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। तो ऑटोमेटिकली जहां जहां पे डेटा आएगा, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई एक डेट डाल देता हूँ, आज की डेट डाल देता हूँ, तो जैसे जैसे आप डेटा डालते रहेंगे वैसे वैसे इसका कलर ब्लैंक चेंज होता रहेगा। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, बहुत लार्ज शीट में आपको बहुत ईजी होता है आइडेंटिफाई करना कि कहाँ कहाँ पे ब्लैंक्स हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंड साइन। एंड साइन का मतलब क्या है कि अगर हम दो कोई डेटा जो है उसको अगर हम मर्ज करना चाहते हैं तो एंड का भी एक फंक्शन होता है जिसमें हम डेटा मर्ज कर सकते हैं। आइए दोस्तों इसको सीखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, ठीक है, या आप यहाँ पे ईस्ट और जोन्स को आप जोड़ना चाहते हैं कि यहाँ पे एक न्यू नेम आप देना चाहते हैं। फिर इसको फर्स्ट नेम लास्ट नेम से भी देख सकते हैं कि ईस्ट फर्स्ट नेम है, जोन्स लास्ट नेम है। तो इसको एक तो कॉन्कैटनेट, आपने मेरी अगर वीडियोस देखी होंगी तो वहां पे हमने कॉन्कैटनेट से भी बनाना सीखा था। एंड का फॉर्मूला भी बहुत इजी है दोस्तों, इसको फटाफट हम बना सकते हैं। इक्वल टू का साइन डाला, जो फर्स्ट लेटर है उसको पहले हमने चूज किया, फिर उसके बाद दोस्तों हमने एंड का साइन लगाया, ठीक है दोस्तों। फिर हमने डबल कोट्स दिया, स्पेस दिया, डबल कोट दिया, फिर वापस एंड का साइन लगाया और वापस हमने लास्ट नेम की तरह जो भी है हमने सेकंड वर्ड चूज किया और हमने जैसे इसको एंटर किया, देखिए दोस्तों ईस्ट और जोन्स आप सिंगल नेम में देखने लग गया दोस्तों। तो ये जो इसके बीच में जो इन्वर्टेड कॉमास जो है डबल कोट से एंड के बीच में, यहाँ पे आप जितना स्पेस बढ़ाएंगे आपके आंसर में उतना स्पेस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने स्पेसिंग आप खुद अपने चेक कर सकते हैं कि अगर आपको दोनों नेम्स में स्पेसिंग नहीं चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और कईयों कईयों को अगर मान लीजिए अंडर स्को भी चाहिए तो यहाँ पे अंडर स्को हमने किया और एंटर कर दिया, देखिए दोस्तों यहाँ पे अंडर स्को के साथ नेम्स आने लग गए दोस्तों। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों हमारा वो है डेट्स कैसे ऑटोमेटिकली एक्सेल में इनपुट की जाती हैं दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों जो हमारा फंक्शन यूज होता है वो है कंट्रोल और सेमी कॉलम। तो आइए दोस्तों यहाँ पे इनपुट करके देखते हैं। अगर हमें कोई भी यहाँ पे डेट, अगर मान लीजिए करेंट डेट ही इसमें इनपुट करते हैं, तो करेंट डेट जब हम इनपुट करना होता है हमें कंट्रोल और सेमी कॉलम जैसे हम दबाएंगे, ये आज की डेट अपने आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करने लग गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक और इसमें एक तरीका है आज की डेट लिखने का जो कि शॉर्टकट है। उसमें आप इक्वल टू का साइन दीजिए और यहाँ पे आप लिख सकते हैं टुडे, और आप इसका ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर मार दीजिए, तो यहाँ पे भी इस फॉर्मूले के साथ आप करेंट डेट लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों अगला टॉपिक जो है वो है टाइम का। पहले हमने डेट्स डाली थी, अब हमें यहाँ पे टाइम डालना है। तो टाइम डालने के लिए दोस्तों पहले हमने कंट्रोल और सेमीकोलन डाला था, लेकिन यहाँ पे टाइम अगर हमें कहीं पे भी डालना होता है, लेट सपोज हमें यहाँ पे इस रेंज में इसका टाइम डालना है, तो हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन। तो दोस्तों अभी का जो टाइम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिखने लग जाएगा दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑल्ट और एंटर। ऑल्ट एंटर में क्या होता है कि अगर हम किसी सेल के अंदर मल्टीपल डेटा लिखना चाहते हैं वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन, तो उसके लिए ऑल्ट एंटर यूज होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। लेट सपोज दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहला डिस्पैच्ड। उसके बाद दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इसी के जस्ट इसी सेल में मैं दूसरा वर्ड लिखना चाहता हूँ, बट मैं जो उसके जस्ट नीचे लिखना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट और एंटर जैसे ही दबाएंगे, फिर वहां पे जस्ट उसके नीचे एक और वर्ड लिखने के लिए हमें ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीवर, राइट। वापस हमें कोई और ऐड करना है, ऑल्ट एंटर नॉट डिलीवर। तो दोस्तों ऐसे अगर आप देखेंगे तो ऐसे आप इसको मल्टीपल, आप एक सेल के अंदर वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये ऑल्ट एंटर के फॉर्मूले से ही यूज होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों अगला टॉपिक जो है वो है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी में क्या होता है कि अगर आप कोई भी एक लाइन अगर आप कॉपी करना चाहते हैं विदाउट उसको कॉपी पेस्ट करे हुए, तो एक बहुत छोटा सा ऑप्शन भी आता है, वो है कंट्रोल डी। लेट सपोज अगर दोस्तों मैं ये लाइन अगर इस लाइन में कॉपी करना चाहता हूँ नीचे, तो मैं उतनी रेंज सेलेक्ट करूंगा जहाँ पे मुझे डेटा कॉपी करना है, और अपने बटन से, अपने कीबोर्ड वाले बटन से मैं दबाऊंगा कंट्रोल और डी। तो देखिए ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट जो सेल का डेटा है वो नीचे कॉपी हो गया दोस्तों। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों यहाँ पे कैसे हम शीट को स्वाइप करते हैं। तो वो जो हम फंक्शन यूज करते हैं वो यूज करते हैं कंट्रोल पेज डाउन और पेज अप को। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे मेरे शीट का नेम जो है कंडीशनल है और अगले शीट का नाम है शीट 4। अब मैं बार बार अगर एक दूसरी शीट में जाऊंगा तो या तो मुझे माउस से क्लिक करना पड़ेगा, प्लस कीबोर्ड के अंदर एक शॉर्टकट भी है। आपको क्या क्लिक क्लिक करना है, कंट्रोल और पेज अप सबसे पहले। तो आप नेक्स्ट वाली शीट में आप मूव कर जाएंगे दोस्तों। आप पेज डाउन पेज अप का यूज करके आप अप और डाउन आप शीट्स को मूव कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ऑटोसम। किसी भी एक्सेल शीट में अगर टोटलिंग करनी हो तो हम मैनुअल भी कर सकते हैं, प्लस एक क्लिक के बटन से हम ऑटोसम फटाफट कर सकते हैं दोस्तों। वो बटन अवेलेबल है आपका ऊपर यहाँ पे ऑटोसम। आपको क्या करना है, जिस आप कॉलम का आप टोटल करना चाहते हैं उसके नीचे आप क्लिक कीजिए और ऑटोसम दबाइए, वो ऑटोमेटिकली रेंज ले लेगा और आप एंटर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों अगला टॉपिक जो है हमारा वो है शीट में ट्रैवल कैसे करना है दोस्तों, घूमते कैसे हम शीट के अंदर, लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो दोस्तों उसके लिए हम एरो कीज की यूज करते हैं जो कि हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल होता है। हमें क्या करना है कि अगर लेट सपोज हमें ए कॉलम से एच कॉलम तक जाना है तो हमें कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए रखना है और हमें यूज करना है राइट वाला, सबसे एक्सट्रीम राइट वाला बटन आपको एरो वाला यूज करना है और देखिए यहाँ पे ट्रैवल करेगा। सेम अगर आपको वापस आना है तो उससे पहले वाला बटन जो लेफ्ट की तरफ एरो कर रहा है आपको उसको दबाना है। सेम ऑप्शन के लिए कंट्रोल दबाते हुए आपको नीचे जाना है और वापस ऊपर आने के लिए ऊपर आना है दोस्तों। इसके साथ दोस्तों अगर आप चाहते हैं डेटा सेलेक्ट भी करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल और शिफ्ट के साथ डेटा को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आप राइट में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप राइट वाला एरो दबाएंगे, ये वाला दोस्तों, आपका डेटा लेफ्ट से राइट सेलेक्ट हो गया दोस्तों। अब आपको पूरा ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल और शिफ्ट बटन दबाते हुए अब आप नीचे वाला बटन जैसे ही दबाएंगे वो डेटा पूरा पूरा सेलेक्ट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों अगला टॉपिक जो है वो है प्रिंट पेज। पेज को कैसे प्रिंट करते हैं। इस पेज को प्रिंट करने के लिए दोस्तों बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको वो डेटा में कहीं पे भी आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको पेज प्रिंट करना है वो वाला एंटायर। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी का जैसे ही बटन दबाएंगे एक आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं अपना प्रिंटर सिलेक्ट करके, या आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्या प्रिंट करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरे को अपना प्रिंट मटेरियल दिख रहा है। जैसे ही मैं क्लोज प्रिंट करके यहाँ से भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली वो पेज मेरे प्रिंटर से जो कनेक्टेड होगा वो प्रिंट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल ए। इससे पहले अगर आपने देखा होगा कि मैंने आपको एरो कीज की मदद से पूरा डेटा सेलेक्ट करना बताया था कि ये डेटा कैसे सेलेक्ट होता है। एरो दो बार आपको दबाना पड़ता है दोस्तों। कीबोर्ड में एक और ऑप्शन अवेलेबल है, शॉर्टकट की अवेलेबल है, जिससे आप अपना पूरा डेटा एक ही क्लिक में सिलेक्ट कर सकते हैं, वो है कंट्रोल ए। आपको बस क्या करना है, जिस डेटा को आपको सेलेक्ट करना है उस पूरी टेबल को सेलेक्ट करने के लिए आपको पहले वहां पे कहीं पे भी क्लिक करके आपको सिर्फ दबाना है कंट्रोल और ए अपने कीबोर्ड से, ऑटोमेटिकली वो पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो गया दोस्तों। उसके लिए आपको तीन चार स्टेप्स की जरूरत नहीं है, एक ही स्टेप से आप सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों हम जो अब सीखने वाले हैं वो है सीखने वाले हैं रोज को हाइड और अनहाइड करने का तरीका। तो देखिए दोस्तों क्या है, कैसे करते हैं उसको देखते हैं। रो को हाइड करने के लिए दोस्तों एक ऑप्शन तो जो हम जो यूज करते हैं वो है माउस से क्लिक करके राइट करके हम यहाँ से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो कीबोर्ड में ऑलरेडी अवेलेबल है वो है कि आप इसको कंट्रोल और 9 कमांड से भी हाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने एक सेल नंबर 10 पे मैंने अपने माउस को क्लिक किया और जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड बटन से कंट्रोल 9 दबाया तो आपका जो यहाँ पे डेटा है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो गया दोस्तों। अब इस हाइड डेटा को वापस अनहाइड करने के लिए दोस्तों क्या करना है, आपको कंट्रोल शिफ्ट और 9 का बटन दबाना है, ये ऑटोमेटिकली अनहाइड हो गया। तो दोस्तों ये भी शॉर्टकट है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं और आप माउस वाला भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों ये टॉपिक F2 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है एक्सेल में हम कभी कभी एरर्स करते हैं और हमें वहां पे एडिट करना होता है एक्सेल के डेटा को बार बार। तो उसके लिए हमें या तो बार बार यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा इसको एडिट करने के लिए, प्लस एक और ऑप्शन जो है जो कीबोर्ड से हम फास्ट हम कर सकते हैं शॉर्टकट के थ्रू, वो है F2 का बटन। आप अपने कीबोर्ड से F2 का बटन दबाइए और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहाँ पे कर्सर अंदर आ गया, आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों।
आप सेम किसी पे भी जाइए और आप यहाँ पे F2 दबाइए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर्सर आ गया। अगर आप बिना F2 दबाए अगर आप कुछ लिखेंगे तो पुराना डेटा दोस्तों रिमूव हो जाएगा दोस्तों। देखिए, तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है फ्रीज पेन्स। पेन्स को कैसे फ्रीज करते हैं दोस्तों, जनरली अगर आप मैं इस डेटा को अगर स्क्रॉल करता हूं तो देखिए ये पूरा डेटा ऊपर चला जा रहा है। अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरी हेडिंग्स जो हैं वो ऊपर ना जाएं, बाकी का डेटा भले ही मेरा स्क्रॉल होता रहे। तो इसके लिए दोस्तों एक्सेल में एक बहुत छोटा सा शॉर्टकट अवेलेबल है, वो है आपके व्यू टैब के अंदर आप जाएंगे, वहां पे फ्रीज पेन्स का ऑप्शन है दोस्तों। तो वहां पे जाके आपको क्या करना है, बस यहाँ पे फ्रीज टॉप रो आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप टॉप रो पे क्लिक करेंगे ये टॉप रो आपकी फ्रीज हो गई। अब दोस्तों अब मैं जैसे ही स्क्रॉल कर रहा हूँ देखिए डेटा ऊपर जा रहा है लेकिन आपका रो एज इट इज वहीं पे वहीं है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है ऐड जीरो बिफोर नंबर। हमने देखा होगा हम जब एक्सेल में डेटा बनाते हैं तो कई कई कोड्स ऐसे होते हैं, चाहे आप पिन कोड्स कह लीजिए या कभी कभी फोन नंबर्स ऐसे होते हैं जिसे हमें पहले उसके पहले हमें जीरो लगाना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक एक्सेल का आप देखिए यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा है, यूनिट्स में है। अब मैं चाहता हूँ कि 95 जो मेरा है 095 की तरीके से दिखे। तो दोस्तों इसको करने के लिए क्या करना होता है, आपको सबसे पहले एडिट वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे, उसके बाद आप जीरो टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ऑटोमेटिकली यहाँ पे 095 से पहले फ्रीज हो गया है। अगर आप ये फर्स्ट वाला डबल सिंगल कोट नहीं लगाएंगे तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे जीरो दबाता हूँ और एंटर करता हूँ तो जीरो वापस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये आपने भी बहुत बार एक्सेल में किया होगा। बट जैसे ही अगर आप यहाँ पे जीरो से पहले अगर आप यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अगर आप लगाते हैं तो आप जैसे ही इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे फ्रीज हो गया जीरो दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अगला टॉपिक जो है वो है क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए दोस्तों हम बहुत सारी कमांड ऐसी है जो हम एक्सेल में रेगुलर यूज करते हैं, जैसे कि सेव करने का बटन। आप देखेंगे मैंने टॉप में सेव बटन का एक क्विक एक्सेस टूल बार क्रिएट करा हुआ है। तो आइए इसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, तो इसको सीखते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें दोस्तों क्या करना है, हमें यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन में जाना होता है और वहां पे हमें कस्टमाइज वाले ऑप्शन में क्लिक करना होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि सेव का ऑप्शन ऑलरेडी दिख रहा है, मैं चाहूं तो इसको रिमूव भी कर सकता हूं। और मैं जैसे इसको ओके करता हूँ देखिए यहाँ से सेव रिमूव हो गया। वापस मुझे यहाँ पे ऐड करने के लिए वापस मैं कस्टमाइज में जाऊंगा और सेव वाले ऑप्शन को यहाँ पे ऐड कर दूंगा दोस्तों। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो हम रेगुलर यूज करते हैं। तो हम किसी को भी लेट सपोज मेरे को प्रिंट प्रीव्यू यूज करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और प्रिंट प्रीव्यू ऐड कर दिया। जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो मेरे टॉप में देखिए दोनों ही ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो दोस्तों इससे हम क्विकली अपने एक्शंस को कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने यहाँ पे जो भी शॉर्टकट्स आपको बताए हैं एक बार एक्सेल में जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों प्लीज हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको उसका फटाफट रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।